बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे तुर्की रेजिडेंसी के हवाले से। कितने टाइप की होती है, टेम्परेरी रेजिडेंट क्या चीज़ है, कौन हासिल कर सकता है, कितना आसान है ये हासिल करना और उसके फ़वाइद क्या हैं। शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैसर है और आज इस वीडियो में हम ब्लैक एंड वाइट कवर करेंगे कि तुर्की रेजिडेंसी के प्रोग्राम कितने हैं और पाकिस्तान से इसको हासिल करना कितना आसान है, कैसे हासिल करेंगे और फ्यूचर में इसके आने वाले वक्त में उसके हम क्या फ़ायदे ले सकते हैं और हम किस तरह अप्लाई करें टेम्परेरी रेजिडेंट को। तो सबसे पहले हम ये बात कर लें कि कितने टाइप की रेजिडेंसी तुर्की ऑफर करता है। सबसे पहले स्टूडेंट परमिट है, स्टूडेंट परमानेंट रेजिडेंट है। स्टूडेंट जितने देर वो क़याम करेगा अपनी तालीम के हवाले से उसको परमिट जारी किया जाएगा। उसके अलावा वर्क परमिट रेजिडेंट है कि जो उसकी रिहाइश है वो डिपेंड करेगी उसकी जॉब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। जब तक जॉब होगी तब तक वो अपनी रेजिडेंसी को एंजॉय करेगा। उसके बाद परमानेंट रेजिडेंट है, ये भी हासिल कर सकते हैं। कंडीशन है परमानेंट रेजिडेंट पीआर प्रोग्राम, यानी कि वहां के रिहायशी। बाद में आप उसका पासपोर्ट ले सकते हैं और पासपोर्ट लेने के बाद कितनी कंट्रीज आपके लिए ऑन अराइवल हैं, कितनी कंट्रीज आपके लिए, वो तमाम डिटेल पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी फरमाइश आई, आपका कमेंट आया तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आई विल डू, क्योंकि ये वीडियो भी आपको पता है कि आपकी फरमाइश के ऊपर है। बेतहाशा लोगों ने मुझसे टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड के हवाले से बात की है, कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे बनाएंगे, पूरे प्रोसेस से बात करनी है कि किस तरह हम आसान तरीके से इसको हासिल कर सकते हैं। और आखिरी में वही आपकी चीज़ टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड, जिसके बारे में आपने सवालात किए। सबसे पहले दिमाग में रख लीजिएगा कि ये कार्ड जो जारी होता है वो जारी किसको होता है। सबसे पहले आपको पाकिस्तान से या अपने मुल्क से जाना है तुर्की, जहां आपका क़याम जो है वो जो रेजिडेंट जो टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से होगा, और टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से आपने उस दरमियान ही उसको अप्लाई करना होता है। मैं लिंक में वेबसाइट डाल दूंगा, ऑफिशियल लीगल वेबसाइट है जो आपको सपोर्ट करेगी इस पूरे प्रोसेस को अप्लाई करने में, जिसके अंदर आप जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि इसकी फ़ीस ये होगी, 1 साल की अकोमोडेशन आपको चाहिए होगी, 1 साल का मेडिकल इंश्योरेंस आपको चाहिए होगा एंड सो ऑन। बहुत तमाम चीज़ें हैं, वो आप खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूं आपको कि आप खुद अप्लाई करें। जब आप तुर्की पहुंच जाएं तो मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आप खुद अप्लाई करें, बल्कि आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि आप एक अच्छी फर्म से रब्ता करें, एक अच्छे कंसल्टेंट से रब्ता करें। लेकिन वो राब्ता जो है उनके ऑफिस में होना चाहिए, प्रॉपर कंपनी से होना चाहिए, जिसके बारे में कुछ आपकी रिसर्च भी हो। ये ना हो कि कोई आपको मिलने वाला आ जाए, आपके कमरे के अंदर आपसे फैसला कर ले और कमरे से आपके पैसे ले जाए। वो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। एजेंट से बात नहीं करनी, कंसल्टेंट से बात करनी, लॉयर से बात करनी है। और अगर आप कंसल्टेंट लॉयर से करते हैं तो वो आपकी जो इंश्योरेंस फीस है, आपका जो रेंटल एग्रीमेंट है, जो भी आपकी चीजें हैं, और वो एक्सपर्ट होते हैं, दे डू गुड। ठीक है, मैं आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहा हूं क्योंकि वहां पर ये काम आसान है। मैं इसलिए कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ नहीं दे रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहा हूं क्योंकि उसे ये तासुर कायम होगा कि मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूं, यहां पर मैं किसी को बिजनेस दे रहा हूं। तो इसलिए मुझसे ये उम्मीद मत रखें कि मैं किसी को कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है ये। ठीक है, आप जानते हैं ये सीधी सीधी आपकी हेल्प के लिए है। आपने जो है वहां पर कंसल्टेंट से या लॉयर से, जो कि वहां पे एक कॉमन बात है, तो वहां पर ये हो जाएगा। 400 से 500 डॉलर में आपका काम हो जाना चाहिए। हद हुई तो 600 डॉलर में काम हो जाना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तमाम खर्चा जो है आपका ये 400, 500, 600 डॉलर, 400 से 600 में ये आपका फैसला 1 साल का हो जाना चाहिए। अब उसके बाद आप सवाल करते हैं कि कितनी देर लगती है एक जो प्रोसेस है ये। अब प्रोसेस जो है आप करवा सकते हैं इस्तांबुल से, आप करवा सकते हैं इस्तांबुल से बाहर भी। अगर आप अंटालिया वगैरह या बाहर कहीं से भी आप अगर करवाते हैं तो उसका प्रोसेस जो है वो बहुत फास्ट हो जाता है, जल्दी हो जाता है। जिस तरह लोग बोल रहे होते हैं आपको ना 15 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा या 20 दिन में हो जाएगा, तो चलो वो मान लेते हैं इन एरियाज में, क्योंकि इसके बहुत सारे ऑफिस बहुत सी जगहों पर गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। लेकिन
मैं रिकमेंड करूंगा कि कोई बात नहीं, आपने जब अप्लाई कर दिया है तो आप इस्तांबुल से अप्लाई करें। इस्तांबुल की जो टीआरसी है उसकी वैल्यू है, अब वो डिटेल की बात है, आपको उसका कोई डिटेल का फायदा नहीं है, इसलिए मैं शॉर्टकट में बोल रहा हूँ। उसका फायदा है, उसकी वैल्यू है, और आप जो है टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड जो है आप हासिल करें इस्तांबुल से ही। 30 से 40 दिन लग जाएंगे, बट इट डजंट मैटर। टीआरसी कार्ड किस रंग का होता है जी? रेड कलर का होता है। अब ये रेड कलर इसका अलग रखा गया है। रेड कलर है मतलब ये हुआ कि यू विल बी लीगल इन तुर्की एंड यू कैन स्टे एज लॉन्ग एज यू पॉसिबल फॉर 1 ईयर। यू कैन एक्सटेंड दैट कार्ड फॉर अप टू 2 ईयर मोर एंड सो ऑन। आप वो कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन पहली बार मिलेगा आपको 1 साल के लिए और उसके बाद मिलेगा 2 साल के लिए, लेकिन काम अलाउ नहीं होता। उसको आप उसको फर्दर स्टे को एक्सटेंड कर सकते हैं, आप वहां पर जॉब ढूंढ सकते हैं, आप वहां पर बिजनेस सेटअप के बारे में सोच सकते हैं। और अगर आप बिजनेस सेटअप के बारे में सोचेंगे, या आप बिजनेस सेटअप की बात नहीं करते, हम जॉब की बात कर लेते हैं, अब किसी को कोई वर्क आपको अगर मिलता है तो फिर वो वर्क जो है आपको वो रेड कार्ड के ऊपर नहीं वो करवाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड के ऊपर है, और अगर आपको वो काम करवाएंगे उस कार्ड उस स्टेटस के ऊपर, तो वो फिर उन लोगों के लिए मसला है। तो वो एक अलग नया प्रोसेस शुरू होगा जिसको हम ब्लू कार्ड कहते हैं। ब्लू कार्ड जिसके पास होगा वो काम कर सकता है। तो सिर्फ इतना फर्क अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम आगे इसको और एजुकेशन में डाल देंगे और हम इसको सीख लेंगे, लेकिन फिलहाल ये है कि रेड कार्ड के ऊपर काम अलाउ नहीं है। अगर कोई एजेंट आपको बोले, क्योंकि मैं रंगों की क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि जब हमारी एजुकेशन कम होती है या हम उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते, तो कोई वर्ड पकड़ लो, तो मेरा ये कम से कम वर्ड पकड़ लो कि अगर कोई आपको वहां कार्ड दे रहा है और उसका रेड कलर है, तो रेड कलर का मतलब है आप उस पर काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उसके बाद जॉब पे जा रहे हैं और आपको वो ब्लू कार्ड की बात हो रही है, या ब्लू कार्ड बोल रहे हैं आप उसको, तो उस पर काम अलाउ है। यस, आप वहां पर काम कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो है कार्ड की बात। अब मैंने आपको बता दिया कि आपके पास हासिल करने के 2 तरीके हैं। यू कैन अप्लाई बाय योरसेल्फ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, एंड नंबर 2 यू कैन अप्लाई बाय कंसल्टेंट। 2 ये आप कर सकते हैं। अब मैं करने क्या जा रहा हूं, मैं आपको देने जा रहा हूं इस वीडियो का पार्ट 2, और पार्ट 2 के अंदर है कि आप किस तरीके से लीगल, क्योंकि जब तुर्की की बात होती है तो मुझे एक बात बार बार जो है ना सवाल, जो हजारों सवाल आते हैं वो ये होते हैं कि तुर्की से हम किस तरीके से जो है वो डैंकी लगा के, या पत्नी किस तरीके से, पत्नी क्या बोलते हैं, पहुंच जाएं यूरोप। तो मैं आपसे बात ऑलवेज एज ऑलवेज, मैं आपसे हमेशा लीगल बात करता हूं, तो मैं आपको बताऊंगा पार्ट 2 के अंदर कि किस तरीके से आप तुर्की से लीगली जा सकते हैं यूरोप में। किसी इलीगल एक्टिविटी की जरूरत नहीं है, खर्चा भी बहुत कम होता है, और लीगली आप वहां चले जाते हैं, और आगे भी बहुत कुछ है। अल्लाह हाफिज।